देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने मुर्गा फार्म तैयार किया हुआ था, ये बच्चे हो चुके हैं 10 से 12 दिन के। आइए इनको चेक करते हैं और जानते हैं किस तरीके से इनको स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है। 30 बाई 250 के मुर्गा फार्म का कंस्ट्रक्शन का निर्माण, पूरी जानकारी। मुर्गे फार्म के कंस्ट्रक्शन में आपको जो सबसे ज़्यादा याद रखने की चीज़ें हैं कि मतलब उसमें क्या ध्यान देना है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाए। तो उसमें देखते हैं, ये देखिए, ये हमारी जो ज़मीन है, ये ज़मीन का जो लेवल है, ये ये 1 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न ये आता है कि जब बच्चे आपके 10 दिन बाद वो थोड़ा थोड़ा जो वैक्सीनेशन करने के बाद, जैसे मैंने आपको पिछले उसमें दिखाया कि पानी के जरिए उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है, ये 10 दिन बाद जब बच्चे इस लेयर पे आएंगे तो ये थोड़े थोड़े जब बड़े हो जाते हैं तो मतलब ये टॉयलेट करते हैं या लेट्रिन करते हैं, तो इससे क्या होता है, एक अमोनिया गैस निकलती है। तो अमोनिया गैस पासिंग के लिए जो बच्चे छोटे हैं, तो ये जो उनकी जो मैंने अभी ऊंचाई दिखाई थी आपको, ये बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं, पूरा वेंटिलेशन बना रहता है। तो ये आप बिल्कुल याद रखें कि जब भी आप मुर्गा फार्म का कंस्ट्रक्शन करें, उसकी ऊंचाई जहाँ से आपकी जाली लगेगी ज़मीन से, उसका लेवल 1 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये 5000 बच्चों का जो मुर्गी फार्म है, ये आपको प्रॉपर एरिया आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो इसकी लंबाई प्रॉपर होनी चाहिए वो 30 बाई 300 रख सकते हैं या 40 बाई 200 रख सकते हैं। हाँ, तो सर ये चौड़ाई 30 रखना क्यों, मतलब? इसका मतलब ये है कि अब पूरब पश्चिम अगर आपने बना दिया है तो जो हवाएं चलती हैं, तो चौड़ाई में अगर 30 रहेगा या 40 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होती। पर स्क्वायर जो मतलब मुर्गे को पतली जाली इसलिए होती है जैसे कीड़ा वगैरह, हाँ, चीजें ये आके अंदर ना आ पाए। हाँ, उससे कीड़े इसकी सेफ्टी के लिए है, वही बच्चों की सेफ्टी के लिए। बड़ी जाली इसलिए जैसे कि यहाँ पे बाहर है, गांव के बाहर है, बड़ी जाली, हाँ, मतलब खेतों में है, खेत वाले एरिया में, तो ये बड़ी जाली जैसे सियार वगैरह हो गया या अन्य चीजें हो गई, उनसे बचाव के लिए है। हाँ, ये सारी चीजें, ये जाली का यूज जैसे रखा है तो इसको जल्दी से, हार्ड तार है ये जाली जो अंदर लगी है, हाँ, ये टूटेगा नहीं जल्दी से, मजबूत है ये। हाँ, तो इससे ये चीजें है। ठीक। सफाई नहीं रखेंगे तो बैक्टीरिया ज्यादा उत्पन्न होते हाँ, हैं। बैक्टीरिया ज्यादा उत्पन्न होंगे तो चूजे मरेंगे, हाँ, इन्फेक्शन फैलेगा उनमें। देखिए जैसा भैया ने बताया कि ये जो मिट्टी इसकी अच्छे से गुड़ाई की गई है और अच्छे से इसको साफ किया गया है। जितना अच्छा आपका फार्म साफ रहेगा, उतने ही बच्चे आपके जिंदा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और ग्रोथ भी अच्छी करेंगे। तो वही आप जैसे 40 दिन की बात करते हैं तो कभी 35 दिन में भी अच्छा ग्रो कर जाएंगे। तो वही अगर 5 दिन की आपकी जो खिलाने की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, तो वही 5 दिन का आप बचाएं और 35 दिन में माल निकाल देंगे तो वही प्रॉफिट में आ जाएगा। समय भी हमको टेम्परेचर मेंटेनेंस रखना है। अच्छा, ये पानी के लिए ये दिया हुआ है और ऊपर ये फव्वारे भी लगे हुए हैं। हाँ, इसमें छत के ऊपर फव्वारे लगे, छत के, हाँ, ऊपर छत मेंटेनेंस रहे, पूरा एरिया मेंटेनेंस रहे। अच्छा, भैया ने जैसे बताया छत के ऊपर फव्वारे लगे हैं ताकि ये जो टीन है अगर गर्मियों में जब ज्यादा हीट करेगी तो फव्वारे से वो टीन ठंडा करेगी, तो नीचे उतनी गर्मी नहीं आ पाएगी। यहाँ से जब नीचे से आएगी तो इसे यहाँ पे बोरे लगा दिए जाते हैं, वो बोरे ऑटोमेटिक गीले रहते हैं वो पानी, हाँ, जब ढलान में बना हुआ है। ये बिल्कुल देखिए कितना अच्छा सिस्टम बनाया है इन्होंने कि आपको कोई मेहनत नहीं करनी, केवल ऊपर से फव्वारे आएंगे। इसका मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ग्लोब स्टाइल में बना हुआ है, बोरे लटका दीजिए, ऑटोमेटिक गीला हो जाएगा, ठंडी हवा आएगी। देखिए भैया का कहना है कि इनके ऊपर इन्होंने जैसे लौकी वगैरह हो गई, इसकी बेल या घास फूस टाइप का लगा दिया है, तो उससे क्या होगा, ये उधर एक टंकी रखी हुई है। जैसा कि आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग सिंचाई करते हैं स्प्रिंकल सिस्टम, तो उसी तरह के फव्वारे इन्होंने अपने फार्म के ऊपर लगा रखे हैं। जैसे लौकी की बेल हो गई, कुछ और तरीके के पौधे डाल दिए, जिसको बोलते हैं प्यार टाइप का देसी भाषा में, वो भी डाल दिया। स्प्रिंकल सिस्टम से पूरा फव्वारा इनके ऊपर जाएगा, जिससे ये हीट को रोकेगा। तो गर्मियों में टेम्परेचर बैलेंस बना रहता है, तो टेम्परेचर बैलेंस ही हमको मेंटेन करना होता है, खासकर मुर्गे फार्म में, अदरवाइज मोर्टेलिटी डाउन हो जाती है। जो अंदर हम लोगों ने आपको भट्टी दिखाई थी, उसका कनेक्शन यहाँ से दिया गया है कि उसका जो धुआं वगैरह निकलता है भट्टी से वो बाहर आ जाए, तो इससे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको प्रॉपर तरीके से गर्मी मिलती रहेगी और जो पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा उनके लिए यहाँ से धुआं लगा दिया गया, मतलब ऐसा उनको एक पाइप दे दिया गया है कि अंदर धुआं धक्कर ना जाए। कितने वाट का सौर पैनल है? 90 वाट का, 90 वाट का एक, 90, हाँ, 90 वाट का एक पैनल है और इससे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऊना होता है इसमें, कहीं भी वो पैनल जो भी वो ऊना होता है। 8000 वाट का, 8000 वाट का ये पूरा पैनल हो गया। 8000 वाट का पूरा पैनल लगा, इससे अच्छी बिजली उत्पादन कर सकते हैं। पूरा ट्यूबवेल चलता है इससे। देखिए इसी से 2 इंच का ट्यूबवेल इसी से चल भी रहा है लगातार। ये देखिए पानी जा रहा है, आपको मैंने दिखा दिया वहाँ पर।
और इस इसलिए आप इनको हीट दे के भट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इन्होंने भट्टियाँ भैया ने लगाई होती इस एरिया में जहाँ पे चूजे रहते हैं, जब तक ये 15 दिन के नहीं हो जाते हैं, 15 से 20 दिन के, हाँ, तब तक हम इसको जो है ऐसे ही 15 दिन के ऐसे ही इनको देते रहते हैं। अच्छा। और हाँ, 140 के बीच में समथिंग 2-2.5 किलो तक दाना मैक्सिमम जाने तो 3 किलो खा जाता है। 3 खाने की कॉस्ट उसकी क्या आती है? क्या कास्ट उसकी आ जाती है 2 किलो समथिंग, 1.25 किलो, इस तरीके से 1900 ग्राम से लेकर के 2 केजी 2 तक किलो। हाँ आ जाती है। 2 केजी से ज़्यादा अच्छा स्वस्थ बच्चा है तो ज़्यादा भी आ जाती है। ज़्यादा भी अच्छा। आप मुझे ये बताइए कि इनकी देख रेख में सबसे ज़्यादा निगरानी की मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए अभी हमने छोड़ दिया, इनका मेन चीज़ क्या होता है निगरानी की, सबसे मोस्ट चीज़ होती है इनकी जो है स्वस्थ करने के लिए इनका टेम्परेचर। मेन चीज़ टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर में इनको नहीं रखा जाएगा तो ये बच्चे जो है कि क्या है 15 दिन के बाद हाँ 15 दिन के बाद ये 500-600 ग्राम 500-600 ग्राम का हो इस तरीके जाएगा। के आने लगेगा, इसके बाद ये तो बच्चे थोड़े इनको आगे बढ़ाते जाते हैं क्योंकि एरिया ये छोटी होती जाएगी। हाँ और ये जो चूजे जब बढ़ेंगे तो इनको जगह चाहिए। जगह चाहिए। जगह तो चाहिए। जगह तो बहुत ही लंबा आपने हाँ। बनाया हुआ है। जैसे हम और मैं ये जानना चाह रहा था, यहाँ पर आप चूने का इस्तेमाल और ये हाँ, धान ये की भूसी डाल देते एक्चुअली हैं। क्या है इसमें बैक्टीरिया, मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो चूने से नष्ट हो हाँ, जाते चूने हैं। से मर जाते हैं। मैं आपको चूना डाल देना, डाल देना, इससे सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे जाएंगे। और आपकी मृत्यु दर घट जाएगी। घट जाएगी। तो अगर मृत्यु दर घटेगी तो वही बच्चे आपको Plus प्रॉफिट point देके है, प्रॉफिट profit पॉइंट होगा। बस इसमें आपको मोटिलिटी ही बचानी है। सबसे मेन चीज मोटिलिटी बचाना। सिर्फ मोटिलिटी बचानी है। किसी भी सुतली और धागे की मदद से टांग दिया जाता है। हाँ। और ये बच्चे इसको बोलते हैं, मतलब वो पानी में उसको दवा मिला दी जाती है, वो थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहते हैं तो उनका वैक्सीनेशन होता रहता है। अच्छा अच्छा। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि सपोज दैट ये जो पूरा मुर्गा फार्म जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, ये 5000 बच्चों का मुर्गा फार्म है। जी जी। और इसमें से मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल A to Z इन्फॉर्मेशन, एक बच्चे की कॉस्ट, उसका खाना, उसका वैक्सीनेशन, और वो जब 35 से 40 दिन में बिकता है तो उसका प्रॉफिट। देखिए हम लोग बाज़ार से जो मतलब ब्रूडिंग वगैरह तैयार करते हैं, हम लोग अलग अलग बेचने वाले हैं। अलग आप लोग अपने नज़दीकी एरिया के हिसाब से अलग अलग जगह से ये बच्चे खरीद सकते हैं, जिनको ब्रूडर बोला जाता है या चूजे बोल सकते हैं आप। तो एक बच्चे की कॉस्ट पड़ती है 40 रुपए की, अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। नहीं अधिकतम नहीं है। अच्छा। सपोज दैट अगर आप यही बच्चे अभी से आप 15 दिन पहले लाते तो ये लगभग आपको पड़ता 50 से 52 रुपये का। तो अभी क्या होता है, जैसे जैसे सीजन थोड़ा सा गर्मियों को बढ़ता जाएगा तो वो 40 की जगह हो सकता है आपको 42 की जगह 35 का भी मिल जाएगा। तो मैं एक ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, जैसे अभी जो मैं लाया हूँ 40 रुपये एक बच्चे की कॉस्ट है, जिसमें ये लगभग 35 दिन में 3 kg आपका दाना खा जाएगा। जो इसका दाना आप उसमें होममेड खुद से भी बना सकते हैं, बाहर से भी खरीद सकते हैं। तो 40 रुपये का बच्चा, 30 रुपये का दाना, सॉरी हाँ 60 रुपये का दाना, तो ये 100 रुपये इसकी कॉस्ट होगी। और 20 रुपये आपका एक बच्चे का पकड़ लीजिए वैक्सीनेशन, वाटर और लेबर चार्ज। तो 120 रुपये एक बच्चे का कॉस्ट आता है 35 दिन में उसको तैयार करने में, जो 35 दिन में लगभग 1.5 kg का हो जाता है। तो जब आप 1.5 kg का माल निकालते हैं 35वें दिन या 36वें दिन, तो ये लगभग आपका बिकता है 180 रुपये का। तो जो आपकी कॉस्टिंग थी 120 रुपये, आप उसको हटा दीजिए, इसमें बचते हैं आपको 3 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट देके जाएगा। लेकिन आपको इसमें याद रखना है कि इसमें आपकी मोटिलिटी डाउन नहीं होनी चाहिए, आपकी मृत्यु दर नहीं है। अगर इन केस आप मान लीजिए 5000 बच्चे लाते हैं, उसमें कुछ बच्चे मर भी जाते हैं, तो मिनिमम आप 2 लाख रुपए फिर भी बचा सकते हैं। मैंने एक मैक्सिमम रेशियो हटा दिया कि देखिए जैसे हमने आपको बताया था कि ये जो ज़मीन का लेवल यहाँ से स्टार्ट होता है, बिल्कुल एक आधा इंच का गैप है, 1 इंच का रख के, इसके बाद ये जाली बना दी गई। फिर इसके बाद ये देखिए वाइट कलर का है, ये कोई हम लोगों ने पेंटिंग नहीं करी है, इसको शुद्ध भाषा में होता है देसी चूना। ये पूरे स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक जहाँ तक इसकी बाउंड्री गई है, इसको हम बना देते हैं। इससे क्या होता है, इसका लेप डालने से इसके सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो आपकी मोटिलिटी घटेगी नहीं, मृत्यु दर घटेगी नहीं। सबसे अच्छा है, इसमें आपको मोटिलिटी ही बचानी होती है। इवन हम लोग थोड़ा थोड़ा पाइप में भी डाल देते हैं, जिससे कीटाणु बैक्टीरिया है, कीटाणु है, वो सब मर जाए, आप अपनी मोटिलिटी। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, ये पूरे में मैंने ये पूरा चूना यहाँ से लगा के आखिरी तक आपको चूने की पाइप में चूने की पुताई, नीचे पूरा चूना डाला गया हुआ है। ये सिर्फ इसका एक रीजन है, हमें बैक्टीरिया को मारना है। इवन 1% भी बैक्टीरिया नहीं बचने चाहिए आपके।
मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि मैंने जैसे बताया था पहले भी कि ये इसमें क्या होता है, धान की भूसी होती है, ये सफाई करने के बाद ज़मीन में बिछा दी जाती है। पहले चूना डाला जाता है, फिर ये धान की भूसी डाल दी जाती है। उसके पीछे की सिर्फ ये वजह है कि जो वो टॉयलेट करते हैं या कुछ भी मतलब वो अवशिष्ट अपने छोड़ते हैं, तो उससे बैक्टीरिया उनमें नीचे मिट्टी में नहीं जा पाएंगे। उससे क्या होगा, जब आपका स्लॉट निकलता है ये पूरी भूसी साफ़ कर दी जाती है, फिर भूसी दोबारा डाल दी जाती है। तो बैक्टीरिया के बचाव के लिए हम लोग चूने के बाद ये धान की भूसी का इस्तेमाल करते हैं। पर स्क्वायर फीट जो जगह मिलेगी उसको ठीक मिल जाएगी। और गर्मियों से बचाने के लिए इस पूरे मुर्गे फार्म में 10 पंखे हमको लगाने पड़ते हैं। जैसे देखिए स्टार्टिंग से हमने वहाँ से लगा के और ये आखिरी तक पीछे बच्चों तक हम लोगों ने 10 पंखे लगाए हुए हैं।